गांव के छोटे से घर में चाची जी रहती थीं। उम्र के 60वें पड़ाव पर पहुंच चुकी थीं, परंतु उनकी ऊर्जा और जज्बा युवाओं को भी मात दे देता था। उनका नाम था सवित्री देवी, लेकिन गांव के सभी लोग उन्हें चाची जी कहकर पुकारते थे। चाची जी का जीवन संघर्षों से भरा था। शादी के कुछ साल बाद ही उनके पति का देहांत हो गया। घर की सारी जिम्मेदारियां उनके कंधों पर आ गईं। गांव में खेती बाड़ी ही आजीविका का मुख्य साधन था, लेकिन चाची जी ने ठान लिया कि वे केवल खेती पर निर्भर नहीं रहेंगी। उन्होंने महिलाओं को संगठित करना शुरू किया और छोटे छोटे उद्योग शुरू करने की योजना बनाई। पहले पहल लोगों ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया, परंतु चाची जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने हस्तकला और कुटीर उद्योगों की ट्रेनिंग लेकर गांव की अन्य महिलाओं को भी सिखाना शुरू किया। धीरे धीरे उनके प्रयासों से गांव में आत्मनिर्भरता की लहर चल पड़ी। महिलाओं ने मिलकर सिलाई, कढ़ाई, आचार और पापड़ बनाने का काम शुरू किया। चाची जी के मार्गदर्शन में उनका उत्पादन बढ़ने लगा और वे इसे बाजार में बेचने लगीं। गांव के लोग अब अपने उत्पाद को शहरों तक पहुंचाने लगे थे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया। चाची जी का कहना था, हम महिलाएं केवल घर तक सीमित नहीं हैं। हमारे अंदर भी वो ताकत है कि हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें और अपने परिवार को एक बेहतर भविष्य दे सकें। उनकी प्रेरणा से न केवल महिलाओं ने, बल्कि पुरुषों ने भी नए उद्योगों में रुचि दिखानी शुरू की। गांव में शिक्षा का स्तर भी बढ़ा, क्योंकि चाची जी ने शिक्षा की महत्ता को समझा और बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। आज चाची जी के गांव की गिनती संपन्न गांवों में होती है। लोग उन्हें गर्व से देखते हैं और उनके योगदान को सराहते हैं। चाची जी की कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत, दृढ़ संकल्प और सच्ची लगन से किसी भी मुश्किल को पार किया जा सकता है। उनके संघर्षों और उपलब्धियों की गाथा सदियों तक प्रेरणा देती रहेगी। चाची जी का जीवन संदेश है, कभी हार मत मानो। सपनों को साकार करने के लिए सच्चे मन से प्रयास करते रहो। सफलता जरूर मिलेगी।